नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 75वें गणतंत्र दिवस 2024 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 1 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त, तीसरा 26 जनवरी और चौथा 26 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस जो है ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, 1950 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सुकार्नो जो कि इंडोनेशिया के थे, तीसरा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और चौथा महात्मा गांधी। तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकार्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा है, गणतंत्र दिवस परेड का पारंपरिक स्थल क्या है? पहला ऑप्शन है इंडिया गेट, दूसरा लाल किला, तीसरा कर्तव्य पथ और चौथा राष्ट्रपति भवन। तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य पथ। गणतंत्र दिवस परेड का पारंपरिक जो स्थल है यह आपका कर्तव्य पथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 गणतंत्र दिवस परेड का विषय क्या है? पहला ऑप्शन है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, दूसरा महिला सशक्तिकरण, तीसरा आत्मनिर्भर भारत और चौथा प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। यही गणतंत्र दिवस परेड 2024 का विषय है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों से गणतंत्र दिवस मना रहा है? यानी 2024 में ये कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा 72, तीसरा 75 और चौथा 99। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75। जो 2024 का गणतंत्र दिवस है यह 75वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है? पहला ऑप्शन है पैदल सेना, दूसरा नौसेना, तीसरा वायुसेना और चौथा विशेष बल। तो छठवें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैदल सेना। गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट का नेतृत्व पैदल सेना की टुकड़ी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेड में प्रदर्शन करने वाली विमान प्रदर्शन टीम का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सूर्य किरण, दूसरा सारंग, तीसरा तेजस और चौथा गरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य किरण। परेड में प्रदर्शन करने वाली विमान प्रदर्शन टीम का नाम सूर्य किरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा गुलजारीलाल नंदा और चौथा इंदिरा गांधी। तो आठवें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समारोह के दौरान 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है मुख्य अतिथि का स्वागत है, दूसरा शहीदों को श्रद्धांजलि, तीसरा राष्ट्रगान बजाना और चौथा परेड की शुरुआत। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रगान बजाना। 21 तोपों की सलामी का जो महत्व है वह है राष्ट्रगान बजाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। उत्सव के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा गुलाब, तीसरा चमेली और चौथा गेंदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमल। उत्सव के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। परेड के दौरान पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक दल द्वारा किस नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा बिहू, तीसरा ओडिसी और चौथा कुचिपुड़ी। तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहू। परेड के दौरान जो पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक दल द्वारा नृत्य किया जाता है वह आपका बिहू है, जो कि असम का डांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हैं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, दूसरा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, तीसरा राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और चौथा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। ये 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? पहला ऑप्शन है 22 तोपों की, दूसरा 11 तोपों की, तीसरा 20 तोपों की और चौथा 21 तोपों की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 तोपों की। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पहला ऑप्शन है राजा जिंगबे दोरजी वांगचुक, दूसरा राष्ट्रपति सुकर्णो, तीसरा राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह और चौथा पिंगली वेंकैया। तो 14वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है तिरंगा फहराने की, दूसरा कार्यक्रम में उपस्थित होने की, तीसरा पुरस्कार से सम्मानित करने की और चौथा मुख्य अतिथि से मिलने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिरंगा फहराने की। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका झंडा फहराने की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2024 का प्रथम स्थान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस झांकी को मिला? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा संस्कृति मंत्रालय, तीसरा हरियाणा और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। तो जो गणतंत्र दिवस 2024 का हुआ उसमें अनेक झांकियों ने भाग लिया था, जिसमें से संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में झांकी के पुरस्कार में
उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा चतुर्थ और चौथा दसवां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसमें उसको द्वितीय स्थान मिला और प्रथम स्थान जो मिला वह संस्कृति मंत्रालय को मिला था। तो इस प्रकार से यह गणतंत्र दिवस 2024 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।